हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइजेमाइनल नर्व के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं ट्राइजेमाइनल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो आपने सुना होगा एक लैंग्वेज होती है जो लैटिन लैंग्वेज हम बोलते हैं जिसको। ये लैटिन लैंग्वेज में बहुत सारी साइंटिफिक टर्म्स डिराइव की हैं और ये इसलिए की गई हैं क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है और इसमें जो भी साइंटिफिक टर्म एक बार बनती है तो वो कभी चेंज नहीं होगी। इसीलिए तो ट्राइजेमाइनल वर्ड जो है बेसिकली एक लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है जिसको पहले ट्राइजेमाइनस बोला गया है। तो ये जो ट्राइजेमाइनस वर्ड है इसका मतलब होता है थ्री फोल्ड मानी कि 3 डिवीजन। तो इस वर्ड से हम समझ सकते हैं कि जेमिनेटिंग 3 यानी कि 3 डिवीजन्स इससे बनते हैं। तो वो हम आगे जानेंगे कि ऐसे कौन से 3 डिवीजन्स 3 ब्रांचेस इससे बनती हैं, 3 फोल्ड इससे बनते हैं। तो अभी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एक होता है ऑप्टिक नर्व, एक होती है मैक्सिलरी नर्व और एक होती है मैंडिबुलर नर्व। तो ये 3 डिवीजन्स हैं जो इस ट्राइजेमिनल नर्व से बनते हैं और इसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है। क्रेनियल नर्व्स का मतलब होता है वो नर्व्स जो कि डायरेक्टली ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि क्रेनियम से ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन बॉक्स के थ्रू। और वो नर्व्स हमारे काफ़ी मोटर फंक्शंस और सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। तो उन क्रेनियल नर्व्स को टोटल 24 नर्व्स होती हैं, यानी कि 12 पेयर। उनके हम बेसिकली एक बार नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहली नर्व होती है फर्स्ट नर्व जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। अब सेकंड नर्व होती है ऑप्टिक नर्व। थर्ड नर्व होती है ऑक्यूलोमोटर। फोर्थ नर्व होती है ट्रॉक्लियर। फिफ्थ नर्व होती है ट्राइजेमाइनल। तो ये जो नर्व है जो हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है ट्राइजेमाइनल नर्व। ये 5th नर्व है। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। के बाद 6th नर्व होती है एब्ड्यूसेंस। के बाद 7th नर्व होती है फेशियल। उसके बाद 8th नर्व होती है ऑडिटरी। के बाद 9th नर्व होती है ग्लॉसोफेरेंजियल। उसके बाद 10th नर्व होती है आपकी वेगस नर्व। के बाद 11th नर्व होती है आपकी एक्सेसरी। और आपकी फाइनल 12th नर्व होती है हाइपोग्लॉसल। तो ये वो 12 पेयर्स ऑफ नर्व हैं और हम आज जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है ट्राइजेमाइनल नर्व। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इन क्रेनियल नर्व्स को याद करने का सबसे आसान तरीका। तो हम जो है इनिशियल लेटर्स हर नर्व का लिख लेते हैं एक बार। ये हम 3-3 पेयर्स में लिख लेते हैं। टी टी ए, उसके बाद एफ ए जी, उसके बाद वी ए एच। तो ये हमने 3-3 पेयर्स में इस नर्व का नाम लिख लिया है, इनिशियल लेटर्स उनके। अब हमने 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स के इनिशियल लेटर्स लिख लिए हैं और अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं जो हमें याद रखने में बहुत आसान होगा। तो हम सबके इनिशियल लेटर्स के ऊपर आधार पर एक सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओनली वन ऑप्शन टू टॉक अबाउट फ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड वैल्यूज एट हार्ट। सो अब ये सेंटेंस हमें याद रखने में बहुत आसान होगा। 1-2 बार अगर हम इसको रिकॉल कर लेंगे, ओनली वन ऑप्शन टू टॉक अबाउट फ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड वैल्यूज एट हार्ट। ठीक है, अब हम ये भी याद कर लेते हैं। इसके बाद अब हमें पता है कि हर नर्व का या तो वो सेंसरी नर्व हो सकती है तो हम उसको एस से डोनेट कर सकते हैं अगर वो सेंसरी कंपोनेंट है नर्व का। अगर वो मोटर कंपोनेंट है तो हम उसको एम से डोनेट कर पाएंगे। और अगर वो मिक्स्ड कंपोनेंट है तो हम उसको बोथ में कंसिडर कर लेते हैं अगर वो मिक्स्ड नर्व है तो, सेंसरी और मोटर दोनों है तो। अब हम एक और सेंटेंस बनाते हैं जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि कौन सी नर्व सेंसरी है और कौन सी नर्व मोटर है। ठीक है, बेस्ड ऑन इनिशियल लेटर्स ओनली हम इसको आसानी से रिमेम्बर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक सेंटेंस। सम से मोर मनी बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। तो सम से मोर मनी बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। अब हमें कितना आसान हो गया याद रखना। तो अगर हम सबसे पहले किसी भी नर्व को याद रखना चाहते हैं तो हम उसको इस सेंटेंस से याद रख पाएंगे, ओनली वन ऑप्शन टू टॉक अबाउट फ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड वैल्यूज एट हार्ट। ठीक है, और अगर हमें उस नर्व को सेंसरी है या मोटर है या मिक्स नर्व है तो हम उसको याद रख पाएंगे। मतलब मिक्स का मतलब बोथ को बी से हमने डोनेट किया है तो उसको हम याद रख पाएंगे। सम से मोर मनी बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। ठीक है, तो अब ये हम क्रेनियल नर्व्स को आसानी से इस सेंटेंस के थ्रू याद रख पाएंगे। अब हम जैसा कि जानते हैं कि ट्राइजेमिनल नर्व एक मिक्स नर्व है जिसको हमने बी से डोनेट किया था। तो अब मिक्स नर्व का मतलब है कि इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो 2 कंपोनेंट्स हैं या तो सेंसरी कंपोनेंट और मोटर कंपोनेंट। ठीक है,
तो सेंसरी कंपोनेंट्स होते हैं जो इसमें नर्व्स आती हैं, उनको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो वो होती है ऑप्टिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व और तीसरी होती है मैंडिबुलर नर्व। अब बात कर लेते हैं इसके मोटर कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये मोटर कंपोनेंट्स यानी कि ये नर्व सप्लाई करती है मसल्स ऑफ फेस और मसल्स ऑफ जॉ, इन दोनों को, ठीक है, मोटर और सेंसरी कंपोनेंट ट्राइजेमिनल नर्व का। अब हम इसकी डिटेल्स, अब हम इस पिक्चर में ओरिजिन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक लैटरल व्यू है, आप देख सकते हैं, लैटरल व्यू ऑफ फेस है, और मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये हम मान लेते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, इसको हम ACF डोनेट करेंगे। ऐसे ही ये है मिडिल क्रेनियल फोसा और ये है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। अब इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, इस पार्ट को ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ब्रेन स्टेम का, इसको हम कह सकते हैं मिड ब्रेन। इसके बाद मिडिल पार्ट को हम कहते हैं पोन्स, और जो थर्ड लोअर पार्ट है इसको हम कहते हैं मेड्यूला। अब इसके अंदर 3 न्यूक्लियस होते हैं, इनको हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं। मिड ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, पोन्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और मेड्यूला के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो जो मिड ब्रेन का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं मेसेनकेफेलॉन। जो पोन्स के अंदर न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटर में होता है तो हम इसको बोलते हैं सेंट्रल पोंटाइन न्यूक्लियस, और जो मेडुला में न्यूक्लियस होता है इसको हम बोलते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस। तो अब ये जो आप येलो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। अब जो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन होता है, गैंग्लियन बेसिकली क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज होता है, और ये लोकेटेड है, ये पेट्रस पार्ट ऑफ द बोन अबव मिडिल क्रेनियल फोसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम 3 सेंसरी डिविजन्स की जो इस ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से निकलते हैं। तो सबसे पहला जो डिवीजन निकलता है वो है ऑप्थेल्मिक डिवीजन, इसको हम बोलते हैं कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन सबसे पहले निकलता है, और इसका जो फिशर है वो है ऑर्बिटल फिशर। अब दूसरा जो सेंसरी डिवीजन निकलता है वो है मैक्सिलरी डिवीजन, और ये निकलता है फोरामेन रोटुंडम से। अब जो तीसरा डिवीजन निकलता है वो है मैंडिबुलर डिवीजन, और ये निकलता है फोरामेन ओवेल से। तो ये थे 3 सेंसरी डिवीजन्स, ये 3 सेंसरी डिवीजन्स है जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से निकलते हैं। अब हम बात करते हैं इनके मोटर फाइबर्स, यानी कि सबसे पहले हम बताते हैं इनकी रूट्स कहाँ तक एंटर होती हैं। तो ये जितने भी सेंसरी डिविजन्स थे इनकी रूट्स एंटर होती हैं, और रूट्स निकलती हैं इनकी न्यूक्लियस से, जो हमने बात की थी, मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस, सेंट्रल पोंटाइन न्यूक्लियस और स्पाइनल न्यूक्लियस से। अब इसी सेंट्रल पोंटाइन न्यूक्लियस से कुछ मोटर फाइबर्स भी निकलते हैं। तो ये मोटर फाइबर्स ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से ना निकलते हुए फोरामेन ओवेल से ये निकलते हैं और सेंसरी फाइबर्स को फॉलो करते हैं, और ये सप्लाई करते हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, यानी कि टेंसर टिम्पैनी और टेंसर वेलाई पैलेटिनी। तो ये थे मोटर फाइबर्स जो फॉलो करते हैं सेंसरी रूट को फोरामेन ओवेल से निकलते हुए, और मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करते हैं मोटर फाइबर्स। तो ये था ओरिजिन और इंसर्शन ऑफ सेंसरी और मोटर फाइबर्स ट्राइजेमिनल नर्व का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।